तो एक प्रॉब्लम अगर मेरे को दिया गया तो आई लुक एट इट एज अ चैलेंज। मेरा क्या होगा, मेरे पिताजी ने इतना पैसा खर्चा किया है, ये कोचिंग में डाला है, ये कॉलेज में डाला है, ऐसा अगर होगा तो मेरा क्या होगा। जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार इन्वेंशन किया था, उसने कई सारे मेथड्स ट्राई किए, हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स। लैबटेक इनोवेशंस। दोस्तों, अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो क्रिकेट के जरूर फैन होंगे, और क्रिकेट में दो प्रकार के शॉट्स होते हैं। एक होता है बॉल के हिसाब से शॉट मारना, जहां की बॉल है वहां शॉट मार दिया, और दूसरे होते हैं प्री मेडिटेटेड शॉट, यानी कि मेरे मन में सोच लिया कि रिवर्स स्वीप ही खेलने वाला हूं या आगे निकल के खेलूंगा। अब आप सोच रहे हो जुनैद भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, बस इसी से रिलेटेड है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है प्री कंसीव्ड नोशन। अब क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए हमारे पास में एक्सपर्ट मौजूद हैं, ज़कातदार जी। पूरा नाम है मिस्टर प्रकाश ज़कातदार, जो कि बहुत आला किस्म के इंसान हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं, बहुत सालों का तजुर्बा रखते हैं, बड़े लेवल पे एचओडी यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन दे के उनकी जिंदगियां बदली है, और इसीलिए हमारी सीरीज का नाम भी है मार्गदर्शन। सर, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। अब जो मैंने एग्जाम्पल दिया क्रिकेट से, ताकि इजीली समझ में आ जाए, प्री कंसीव्ड नोशन। कई सारे बच्चे होते हैं मन में ही सोच लेते हैं कि मैथ्स मेरे लिए टफ है या फिजिक्स मेरे लिए टफ है, और कई सारे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं उसको लेके। कॉन्फिडेंट वाला तो चलो अपना काम कर लेगा, लेकिन जिसने मन में पहले ही सोच लिया है उसको दिमाग वैसे ही सिग्नल देगा, फिर नेगेटिव। क्या करना चाहिए इसके लिए? ये जो तुमने बात कही उससे मेरे को एक वाकया याद आ रहा है कि जो मैंने खुद किया है। अच्छा। मैंने हमेशा एजुकेशन फील्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहता हूँ, और उसमें एक बात मैं हमेशा याद रखता हूँ कि स्टूडेंट्स के प्री कंसीव्ड नोशंस, हाउ दे एक्ट एज एन ऑब्स्टेकल इन देयर आर्ट ऑफ लर्निंग, खुद से। हाँ, तो फॉर एग्जांपल मैं हमेशा क्लास में जब जाता हूँ तो पहली बार जाता हूँ, बोलता हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स, तो 2-4 हाथ ऊपर आते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हेट मैथमेटिक्स, भाई सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में नहीं, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में। एग्जांपल लिया मैथ्स का, एग्जांपल है। एक लड़का बोलता है मेरे को मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता है, वो बेकार सब्जेक्ट है, अब मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने क्या किया, एक दिन एक एक्सपेरिमेंट किया। अभी एक्सपेरिमेंट का नेचर बिल्कुल रिलेटेड टू योर क्वेश्चन है। तो कई सारे होते हैं, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। हाँ जी हाँ, कुछ लोग। हाँ, तो मैंने एक लड़की को बोला कि तेरे को क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर एबिलिटी इन मैथमेटिक्स? सर, आई एम एन एक्सीलेंट स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, आई लाइक मैथमेटिक्स एंड आई एम गुड एट इट। बोला ठीक है, चल तू आ जा इधर। फिर एक ऐसा लड़का देखा, उसको बोलता है आई हेट मैथमेटिक्स, मेरे को कुछ नहीं आता है। तो दोनों स्टूडेंट्स को मैंने एक दिन बुलाया, उनको लगा कुछ काम होगा, लेकिन मैंने उनको बुलाया। एक रूम था जहाँ पे दूसरा कोई नहीं था, मैंने उनको दोनों को बिठाया, राइट। और बिठाने के बाद मैंने एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जो IIT वगैरह मेन एग्जाम में वगैरह आता है, ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम दोनों को सेम प्रॉब्लम दे दिया। उनको बोला कि आपको सिंसियरली एफर्ट्स करना है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का, राइट। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बात अलग है, लेकिन ट्राई करो बहुत। तो पहला स्टूडेंट को दिया और दूसरे स्टूडेंट को दिया। अब प्रॉब्लम क्या था कि ये प्रॉब्लम जरा डिफिकल्ट था, मतलब ऐसा इजीली सॉल्वेबल तो नहीं था। तो जो स्टूडेंट इस कन्विक्शन के साथ बैठा है कि मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता है, उसको वो प्रॉब्लम दिया, तो वो पढ़ने लगा। प्रॉब्लम पढ़ने के बाद उसको ना समझ में आया कि क्या दिया है, उसको ये भी समझ में आया कि क्या पूछा है। इतना कंफ्यूजन बढ़ने लगा उसका। तो उसके मन में एक विचार आया, भावे बेकार, ये बेकार की बातें तू क्यों करता है, ये मैथमेटिक्स को कभी जिंदगी में आया है क्या, जाने देना, छोड़ दे, सर को बोल दे कि ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन नहीं, सर ने बोला है कि ट्राई करना है, तो फिर ट्राई करना है। तो फिर से वो प्रॉब्लम पढ़ता है, फिर से उसको कुछ समझ में नहीं आता है, फिर वो उसके मन में जो अंतर में जो आवाज आती है वो बोलता है, देख मैं बोला था ना इसके पीछे मत पढ़। हाँ, तो बोलता है मैं बोला नहीं, ये नहीं आएगा तुमको, तो मैं वही हुआ ना, देखो आगे पढ़ के देख कुछ आता है क्या, देख। तो फिर से वो पढ़ता है, कुछ समझ में नहीं आता है। द साउंड इनसाइड हिम स्टार्ट्स ग्रोइंग, राइट, एंड इट बिकम्स सच ए ग्रेट नॉइज। तो अल्टीमेटली वो गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, और ऐसा बैठे रहता है। नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट मेरे क्लास में अगर बैठा है ना ऐसा, और उसको मैं पूछूंगा क्या करता है रे तू, सर आई एम थिंकिंग। हाँ, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स? कीप लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड टिल सॉल्यूशन अपीयर्स ऑन इट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग। तो ठीक है, वो ऐसा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखता है, सर कभी न कभी तो सॉल्व करेंगे, अपने को क्या करना है, आराम से बैठा है। दूसरा लड़का है, उसने प्रॉब्लम पढ़ा, उसको कुछ समझ में नहीं आया,
लेकिन उसका कन्विक्शन ये है कि मैं एम गुड इन मैथमेटिक्स। तो बोलते मेरे को मैथ ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्या पूछा ये भी नहीं समझ में आता, क्या दिया ये भी नहीं पता, काय का मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हूँ मैं। वो फिर से पढ़ता है, फिर भी समझ में आता, वो फिर से पढ़ता है, 10 बार पढ़ता है। 10वीं बार जब पढ़ता है तब उसको कुछ ना कुछ उसके मन में विचार आने लगता है, अरे ये दिया है और ये नहीं दिया है, ये फलाना प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम के तरीके का तरह का लगता है उसमें। हाँ, उसमें मैंने जो टेक्निक यूज किया था शायद इधर लग जाएगा, राइट, शायद इधर हो जाएगा, मेरा काम इधर हो जाएगा। तो एक टेक्निक लगा के देखता है, कुछ नहीं होता है, फिर दूसरा कुछ प्रॉब्लम याद आता है, फिर उसका टेक्निक लगाता है, देखता है, आधा घंटा चला जाता है, 40 मिनट जाता है, लेकिन वो लगा है, वो छोड़ता नहीं, वो प्रॉब्लम, ही इज नॉट गिविंग अप, लगा रहता है। 40 मिनट के बाद एकदम सर आई गॉट द सॉल्यूशन। इसको देख के पहला वाला आदमी और भी हो जाता है, देखो इसको प्रॉब्लम आ गया, मेरे को तो आया भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं दोनों को एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपको लोगों को सवाल पूछता हूँ कि एक लड़का उसको प्रॉब्लम दिया, दूसरे लड़की को भी प्रॉब्लम दिया, एक ने सॉल्व किया, दूसरे ने नहीं सॉल्व किया, इसका मतलब ये है क्या कि वो इंटेलिजेंट था और ये नॉन इंटेलिजेंट था, मतलब उसमें कैलिबर नहीं था? बिल्कुल नहीं। आपको पता चलेगा कि कैलिबर में कोई फर्क नहीं है, कैलिबर में कोई फर्क नहीं, उसका जो प्रीकंसीव नोशन है वो उसको ये करता है, उसके पीछे एक का प्री कंसीव नोशन ऐसा है कि जो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है, मतलब सेल्फ। दूसरे का प्री कंसीव नोशन जो है उसके अगेंस्ट है, राइट। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इस क्षमता नहीं है, मतलब उसकी एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी यहाँ पे कोई तो हो ही नहीं है। पहले लड़के ने अपनी एबिलिटी टेस्ट भी नहीं की, वो छोड़ दिया, राइट, क्योंकि उसका बिलीव था कि मेरे को नहीं आएगा। दूसरे का बिलीव था मेरे को आएगा, उसने प्रूव किया कि उसको आया। इन अदर वर्ड्स, यू आर ऑलवेज proving your own beliefs. So the solution lies not in the problem, right? Not in your ability. The solution, the problem lies in your how do you see the problem? How you look at it. तुम्हारा लेंस क्या है? तुम्हारा लेंस अगर इधर से ब्लैक है तो तुमको सब ब्लैक ही नजर आएगा। तुम्हारा लेंस अगर साफ है तो आपका लेंस चेंज। I can put it across in such a way that if you whether you see it as a problem or as an opportunity. Absolutely perfect, well said, Junaid. तो एक प्रॉब्लम अगर मेरे को दिया गया तो आई लुक एट इट एज अ चैलेंज, ऑफ कोर्स। हाँ, चैलेंज। दूसरा लड़का सोचता है ये क्या मेरे पीछे पड़ गया, करेक्ट। सो दिस इज देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट, राइट। एंड यू चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू विल फाइंड आउट दैट यू हैव द पोटेंशियल, राइट। तुम्हारा पोटेंशियल ये तुम्हारा कन्विक्शन का मोहताज है। कन्विक्शन अगर कम अलग कर दो, पोटेंशियल आ गया। और मेरे ख्याल में वंस जब आप उस चीज को अचीव करते हैं ना, जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, हाँ, इट कीप्स यू गोइंग, और मतलब आपको बड़ा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, ये होता है, हाँ, राइट। अच्छा, एक और हमारे जो स्टूडेंट्स उनके साथ में जरूर प्रॉब्लम होती होगी कि कई बार ऐसा भी होता है कि कई टफ क्वेरीज हैं, टफ प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व कभी कभी बहुत डिले हो जाता है या नहीं कर पाते। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और की हेल्प लेंगे फिर होगा, है ना। तो अब उसमें जो उन्होंने टाइम लगा दिया, कुछ हफ्ते लगा दिए, कुछ घंटे लगा दिए, जो भी है, कई सारे स्टूडेंट्स वो सोचते हैं कि टाइम वेस्ट हो गया। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को? या मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, क्योंकि मैं बहुत साल आईआईटी एंट्रेंस का एग्जाम को जो ट्रेनिंग दिया, तो आईआईटी का क्वेश्चन और बाकी दूसरा किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन ले लो, उसमें फर्क ये होता है। आईआईटी का क्वेश्चन कैसे पहचाना जाता है? जो पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है वो आईआईटी का क्वेश्चन है। तो कोई भी आईआईटी का क्वेश्चन अगर तुमको दिया जाए तो पहले तो ये कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या पूछा है, राइट। तो ऐसा अगर सवाल तुम्हारे सामने आ जाए, तो क्या होता है कि बहुत दिन लग जाते हैं, कभी कभी दिन क्या, कभी कभी सारा मंथ लग जाते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है। और जैसे जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है और तुम इतना एफर्ट्स करते हो, इतना एफर्ट, और आदमी को लगता है 2 घंटा चला गया, मैं सारा 7 बजे स्टार्ट किया और 2 घंटा चला गया और मेरे को प्रॉब्लम नहीं आया, क्या होगा मेरा? सो ही स्टार्ट्स थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट हिज एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मेरे को नहीं आ रहा है, फिर मैं तो इस एग्जाम में बैठने वाला हूँ, मेरा क्या होगा? मेरे पिताजी ने इतना पैसा खर्चा किया है, ये कोचिंग में डाला है, ये कॉलेज में डाला है, ऐसा अगर होगा तो मेरा क्या होगा? धीरे धीरे ये निगेटिव थॉट की श्रृंखला उसके ऊपर भारी होने लगती है, राइट। और वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट होकर फिर वो पिक्चर को जाएगा, कुछ तो भी ऐसा करेगा जो पढ़ाई से अलग है, राइट। तो मैं पहला तो ये नोशन डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ कि जब भी तुम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो और उसमें तुम कुछ टाइम बिताते हो,
और आधे घंटे के बाद तुमको पता चलता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो जो आधा घंटा आपने उस प्रॉब्लम के पीछे डाला, हैव यू लॉस्ट दैट टाइम? इट्स एग्जैक्टली अपोजिट. अपना जो माइंड है ना, वो माइंड he has a different structure altogether. It always learns from the failures only. Wow. Right? मतलब तुमने इस तरह से प्रॉब्लम को ट्राई किया, वो that was not a right solution, right method है. हाँ, तो you have learned that this method does not work. You have learned. Absolutely. तुमने दूसरा एक मेथड ट्राई किया, तो you have learned वो भी मेथड नहीं लगता है. तीसरा मेथड ट्राई किया, you have learned that this method will not work. अल्टीमेटली अगर तुमने 10-12 मेथड्स ट्राई किया और सडनली तुमको यह सब प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गया, तो अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 40 मिनट लगे, क्योंकि 10 मिनट पहला मेथड में चला गया, दूसरा 10 मिनट तीसरे में, दूसरा प्रॉब्लम अगर आएगा ना, तो तुमको मालूम है ये सब मेथड नहीं वर्क होता है. वो लास्ट के 10 मिनट में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. और जैसे जैसे तुम ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपका टाइम कम होते जाएगा. And you will become a pro. And you will start eating the bullseye immediately. Immediately. That's what is the experience you That all is about. so it is nothing but learning out of mistakes. Mistakes करना जरूरी है. Mistakes अगर ना करोगे, failure अगर नहीं आएगा, तो तुमको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा. जिंदगी में तुमको अगर सक्सेस मिलते गया, तो you are likely to fail very badly, right? The more failures that you failure कोई चीज होती नहीं, failure होता ही नहीं है. It's an experiment, right? और तुमको पता चलता है कि ये नहीं वर्क होता है. नहीं वर्क होता है ये मालूम होना, ये फेल्योर थोड़ी है. सर, आपकी बात बहुत रिलेटेबल लगी और इससे मुझे एक एग्जांपल याद आया कि जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार इन्वेंशन किया था, उसने कई सारे मेथड्स ट्राई किए, हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स, और फाइनली उसको जाके कई महीनों सालों के इंतजार के बाद में ही इन्वेंटेड बल्ब. लोगों ने उससे पूछा कि यार तुमने इतने सारे तरीके अपनाए, तुम्हारा इतना सारा टाइम बर्बाद हो गया, तो आपकी जो बात है उसी से मुझे एग्जांपल याद आया कि ही सेड द एग्जैक्ट थिंग, आई हैव लर्नड हंड्रेड्स ऑफ वेज जिससे बल्ब नहीं बने. राइट, सो दिस इज एक्चुअली योर लर्निंग प्रोसेस है. और 10 नहीं, उसको 10 साल लगे. एब्सोल्युटली, मैंने हंड्रेड्स ऑफ वेज, लेकिन he never gave up. He never gave up. उनसे हमें सीखना चाहिए. राइट, करेक्ट. सो जब वो लोग ये बात मैं समझना चाहता हूँ. उस जमाने में इतनी मेहनत करके ये सब किए, तो आज तो वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव सो मच. लाइक मैं तुमको बताता हूँ जी, अगर मेरे को एक वॉल में एक नेल डालना है और मैंने अगर पत्थर उठाया और वो नेल वॉल में डालने का कोशिश किया, तो मोस्ट प्रोबेबली वो दैट पत्थर इज नॉट डिजाइन टू पुट दैट नेल इनटू द वॉल. So using a wrong tool. हाँ, you are using a wrong tool. तुम्हारा हाथ में लग जाएगा, कुछ तो भी हो जाएगा. It will work as a weapon. तुम कितना भी ट्राई करो, वो पत्थर ही रहेगा. Tool will work as a weapon for your hand. For your hand. तुम कितना भी करो, वो पत्थर ही है. Correct. लेकिन माइंड ऐसा है कि वो जब किसी नेल को अंदर डालने की कोशिश करता है, तो शुरुआत में वो पत्थर होता है, लेकिन हर एक इसके बाद, मतलब हर एक एफर्ट्स के बाद उसका शेप चेंज होने लगता है. राइट, एंड आफ्टर 100 ट्राइज इट बिकम्स अ हथौड़ा. फिर वो नेल आता है, खटाक, प्रॉब्लम सॉल्व. एक ही बार में, क्या बात है, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड सर. बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी आपने दिए, एंड उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, उनके अभिभावक यानी कि गार्जियंस या पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको भी समझ में आया होगा कि आपको कोई भी चीज को के अंदर अजम्पशन, डोंट अज्यूम, प्रिज्यूम नहीं करना है कि आप पहले से कैसे मान सकते हैं. क्यों मान लेते हैं आप? क्योंकि आप पे सोसाइटी का प्रेशर है. आपको लोगों ने कह दिया है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते. इसीलिए इसी के साथ में एक और मुझे छोटा सा एक वाक्य याद आ रहा है, मैं आपके साथ में और स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना चाहूंगा. एक बार क्या होता है, एक टीचर रहते हैं और वो उनके स्टूडेंट्स को, सबको अलग अलग प्रॉब्लम होती है. किसी को मैथ्स से प्रॉब्लम है, किसी को फिजिक्स से प्रॉब्लम है, किसी को इंग्लिश से प्रॉब्लम है. तो एक बार वो अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि यार संडे के दिन मैंने तुम्हारी सबकी प्रॉब्लम को पता लगा लिया. वो कौन इंसान है जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई कर रहा है, जो भी कर रहा है, और वो तुम्हें रोक रहा है इस सब्जेक्ट में कामयाब होने का. अब बच्चे एक्साइट हो जाते हैं कि चलो अब तो सोल्यूशन मिल गया, हमें पता चल गया क्या हमारे बीच में ऑब्स्टेकल है. बड़े एक्साइटेड, नहा धो के रेडी होकर संडे के दिन जाते हैं वो सर के घर पे और कहते हैं कि यार, और आपस में गॉसिप भी चलता है कि मैं तुझे नहीं कहता था, मेरे को वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, फलाना फलाना ढिमका. वहां जाते हैं और सर ने क्या किया होता है, एक बॉक्स रखा होता है बड़ा सारा, उसके ऊपर पर्दा डाला होता है. सब कहते सब खड़े हो जाए लाइन से, सारे बच्चे लाइन से खड़े हो जाते हैं कि अब हमें तो आज सोल्यूशन मिलने वाला है. तो बोलते झुको, झुके, वो पर्दा हटाते हैं और रहता है नीचे मिरर. क्या? मिरर. वो कहते हैं कि जो ऑब्स्टेकल है, यानी कि तुम खुद अपने आप को रोक रहे हो. दैट्स द सीन कि आप अपने आप को खुद रोक रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता. इफ यू कैन डू
समथिंग Yeah. इफ यू हैव डिसाइडेड। तो बस एक छोटा सा एक वाकया मुझे याद आया, तो मैंने सोचा आप इससे जरूर मोटिवेट होंगे, और हमारे एक्सपर्ट जो हैं, एक्सपीरियंस, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए। सो आज से आप ये नोट कर लीजिए अपनी डायरी में कि एज्यूम नहीं करना है चीजें, यू कैन डू, यू जस्ट हैव टू थिंक एंड डिसाइड, यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। So with this note, let's put an end to this beautiful episode. Thank you so much, sir, once again for your time and efforts. और आप लोग भी, अब चूंकि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर ये थोड़ी सी कट्टी वाली बात हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट दैट बेल आइकन, एंड कोई सवाल है, डू कम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।